बाबा बागेश्वर, जिन्हें लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी जानते हैं, बाबा अक्सर अपने स्पष्ट या यूं कहें कि तीखे बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। बाबा बागेश्वर अपने यहाँ एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जिसकी ख्याति न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। बाबा के इन्हीं स्पष्ट बयानों के कारण देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दरअसल अब की बार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भी बाबा ने कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं, जिससे कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और उनकी आलोचना करने लगे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है वो बात। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके कारण कुछ श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया। योगी आदित्यनाथ तुरंत प्रयागराज पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से बात की और श्रद्धालुओं को कम से कम नुकसान हो इसके निर्देश दिए। महाकुंभ की तैयारियां तो आपने देखी होगी। अब तक यूपी सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था की है और सामान्यतः ये कहा जाता है यदि आपके घर में 8 से 10 लोग आ जाएं तो तैयारियां करने में हाथ पांव फूल जाते हैं, जबकि महाकुंभ में तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 40 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ महोत्सव में भाग ले चुके हैं और सरकार ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर एक चीज की निगरानी बाबा ने खुद की है। उनके लिए रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था सरकार ने की हुई है। ये तो बात हो गई महाकुंभ में व्यवस्थाओं के बारे में। अब बाबा बागेश्वर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। आखिर बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ के बारे में ऐसा क्या बयान दे दिया कि हर जगह उनकी चर्चा होने लगी है। दरअसल 29 जनवरी को हुई भगदड़ के बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मृत्यु अपरिहार्य है, यानी मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, और जिन लोगों ने गंगा किनारे यानी संगम पर अपने प्राण दिए हैं उन्हें मोक्ष मिला है। वो लोग सीधे भगवान की शरण में गए हैं। अब इस बात को लेकर ही बाबा बागेश्वर की आलोचनाएं होने लगी हैं। बाबा बागेश्वर का ये बयान ज्यादातर लोगों के गले से नहीं उतर रहा, लेकिन जो लोग ज्ञान और आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनका कहना है कि इस बयान में कोई भी गलती नहीं है। बाबा ने जो कहा है वो पूरी तरह से सच है। ये सिर्फ समझ का फेर है, ये गलत बात नहीं है। लोगों को अपनी समझ डेवलप करनी होगी, यानी लोगों को अपनी सोच विकसित करनी होगी, तभी लोग इतनी हाई लेवल की बात को समझ सकते हैं जो भारतीय शास्त्रों के अनुसार है। और इस बात में तो कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है कि मौत तो एक दिन सबको आनी है। लेकिन जो लोग गंगा किनारे अपने प्राण त्यागते हैं या जिनके प्राण गंगा किनारे जाते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस बात पर किसी के कुछ भी विचार हो सकते हैं, कोई कुछ भी बात करे। बाबा बागेश्वर को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी बाबा बागेश्वर के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर चुके हैं और शायद इसलिए ही बाबा बागेश्वर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका तो सीधा और स्पष्ट कहना है कि जो दिल में है वो जुबान पर है। ये तो आपको पता ही होगा कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर ज्यादातर श्रद्धालु जो प्रयागराज में मौजूद थे अमृत काल में ही अमृत स्नान करना चाहते थे, इसलिए प्रयागराज में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि सरकार ने इसे जल्द ही काबू कर लिया और स्थिति सामान्य भी हो गई, लेकिन इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं को दुर्घटना का सामना जरूर करना पड़ा, जो आपने न्यूज़ और टीवी चैनल्स में देख ही लिया होगा। अब रही बात प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने की। 12 फरवरी और शिवरात्रि यानी 26 फरवरी को शाही स्नान है। इन दिनों में आपको वही भीड़ फिर से देखने को मिलेगी जो 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर थी। तो इन दिनों में आप प्रयागराज जाने से बचे। 12 से 25 फरवरी के बीच आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि भीड़ तो आपको तब भी मिलेगी, लेकिन अगर शाही स्नान के दिन की तुलना की जाए तो आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। तो इन दिनों के बीच आप प्रयागराज जाकर संगम में स्नान कर सकते हैं। अब आप अपने विचार भी बताइए कि बाबा बागेश्वर के बयान पर आपका क्या कहना है। आप अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए। सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।